और अब एक खास रिपोर्ट जहां पाकिस्तान की टूटी कमर, भुखमरी के बाद बीमारी का डर। सही सुना आपने, कर्ज में डूबे पाकिस्तान में कंगाली तो पहले ही आ गई थी, लेकिन दाने दाने को तरसते आवाम को शहबाज शरीफ ने एक एक पैरासिटामोल तक के लिए अब तरसा दिया है। पाकिस्तान की सरकार ने शुगर, बीपी और दिल के मरीजों के लिए बेहद जरूरी दवाओं के दाम 200% तक बढ़ा दिए हैं। अब अचानक दवाएं महंगी होने से पाकिस्तान में भी हाहाकार मच गया है, क्योंकि महंगी दवाओं को जमाखोरों ने ही स्टॉक कर लिया है। भुखमरी से त्रस्त पाकिस्तानियों को अब दवा भी नहीं मिल रही। ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तानियों को दवा नहीं, सिर्फ दुआ से ही बचाया जा सकता है। कंगाल जिन्नालैंड की टूट गई कमर, भुखमरी के बाद बीमारी का डर। आईएमएफ से ना भीख मिली ना कर्ज, लाइलाज हो गया पाकिस्तानी मर्ज। महंगाई से दिमागी संतुलन हिला, ढहने लगा जिन्ना का किला। 11 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने थे। इन 10 महीनों में शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तान के अवाम को खून के आंसू रुला दिए हैं। पाकिस्तानी अब तक आटे, दाल और तेल के लिए तरस रहे थे, लेकिन अब तो भूखे पाकिस्तानियों को दवा तक मैसर नहीं हो रही। पाकिस्तान में नया महंगाई बम फूटा है, जिसमें आटे, दाल, पेट्रोल और तेल के बाद दवाओं के दाम में आग लग गई है। ना आटा, ना दाल, ना दवा, पाकिस्तान में जहरीली हवा। भूखे पेट किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के मार्केट से एंटीबायोटिक गायब है। बिना पेट्रोल गाड़ी में धक्का लगाते लगाते किसी का पैर या हाथ छिल जाए तो इस्लामाबाद के मेडिकल स्टोर्स पर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट नहीं है। डायबिटीज के जिन मरीजों को डॉक्टर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाने की सलाह देते हैं, भूखे पेट अगर उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है तो वो शुगर की दवा भी नहीं ले सकते, क्योंकि पाकिस्तान के मेडिकल स्टोर्स पर अब शुगर की जरूरी दवा की भी जमाखोरी हो रही है। इतने के बाद अगर बीपी बढ़ रहा है तो सुनिए, पाकिस्तान में हाइपरटेंशन के मरीजों की ताउम्र चलने वाली बीपी की दवा भी नहीं मिल रही है। आईएमएफ की बेहद कड़ी शर्तों के बाद भी पाकिस्तान को खैरात नहीं मिली तो शहबाज शरीफ की सरकार अवाम पर ही कहर बनकर टूटी है। एक दिन में बुखार, बीपी, शुगर और दिल के मरीजों के लिए जरूरी दवाओं की कीमत दोगुनी कर दी गई। इस पर भी जिंदा इंसानों की जिंदगी के साथ सबसे बड़ा मजाक ये कि नए बढ़े हुए सरकारी रेट पर भी पाकिस्तान के मेडिकल स्टोर्स पर कोई दवा नहीं मिल रही है। दवाओं की कीमत बढ़ी तो किल्लत भी बढ़ गई। जानलेवा बीमारियों से बचाने वाली दवाओं के जमाखोर एक्टिव हो गए। पाकिस्तान के अवाम पर महंगाई और मुसीबत का पहाड़ हर रोज टूट रहा है। शहबाज सरकार ने दवा महंगी कर दी, लेकिन पाकिस्तान में इमरान सरकार ने एक सेहत कार्ड प्रोग्राम चलाया है, जिसके तहत पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में गरीबों का रियायती दरों पर इलाज हो जाता है। लेकिन शहबाज सरकार ने उस सेहत कार्ड प्रोग्राम का दायरा भी बहुत सीमित कर दिया है। पाकिस्तान में आटा, चीनी, तेल, घी, दालें, गैस, बिजली, पेट्रोल, ये सब अब जरूरत की नहीं बल्कि लग्जरी की चीजें बन गई। जिनकी गिनती कल तक पैसे वालों में होती थी, वो अब गरीबी के दायरे में आ गए हैं। भयानक बेरोजगारी फैली है, ना काम है, ना पैसा है। ऊपर से पाकिस्तान में महंगाई बुलेट की स्पीड से भाग रही है। आईएमएफ से कर्ज मिला नहीं, लेकिन कर्ज के लिए बेहद कड़ी शर्त लागू हो गई। शहबाज शरीफ ने लोगों को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया है। पैरासीटामोल समेत कम से कम 20 बेहद जरूरी दवाओं की कीमत दोगुने से ज्यादा कर दी गई। आटा, अनाज, पेट्रोल और बिजली की पहले से बेकाबू कीमतों पर राहत देने की बजाय शरीफ कैबिनेट रोज कीमतें और बढ़ाई जा रही है। पाकिस्तानी सरकार की आर्थिक समन्वय समिति ने पाकिस्तान के बिजली टैरिफ में भी करीब 3.5 रुपए प्रति यूनिट के इजाफे का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में आटा नहीं है, लेकिन शहबाज सरकार आटे के दाम लगातार बढ़ा रही है। पाकिस्तान के मेडिकल स्टोर्स पर बुखार, शुगर, बीपी और दिल के मरीजों के लिए दवाएं नहीं, लेकिन शहबाज सरकार ने इनके भी दाम बढ़ा दिए। इसी तरह पाकिस्तान के 30 शहर पूरी तरह अंधेरे में डूबे हुए हैं।
दिन में मुश्किल से 2 घंटे भी बिजली नहीं आ रही है। लेकिन शहबाज सरकार ने बिजली के दाम भी बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान को अब कोई ना तो खैरात देने को तैयार है, न ही कर्ज। शहबाज पिछले महीने 3 देशों की विदेश यात्रा से लौटे थे। जिनेवा की क्लाइमेट समिट में शहबाज ने पाकिस्तान के लिए 16 अरब डॉलर की मदद मांगी। पाकिस्तान लौटकर उन्होंने दावा किया कि उन्हें जिनेवा से 10 अरब डॉलर मिलने का भरोसा भी मिला है। लेकिन तब से आज तक खैरात का एक पैसा भी पाकिस्तान के सरकारी खजाने तक नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान को भीख मिलना अब बंद हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।